नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधरी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, महिला सशक्तिकरण फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत 6 वीडियो और महिला सशक्तिकरण वाला सब्जेक्ट कंप्लीट, ठीक है ना, जिसके अंतर्गत हमें 300 महत्वपूर्ण एमसीक्यू अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों पर डिस्कस करना है, जिसका आज ये पार्ट नंबर 3 होने जा रहा है, भाग नंबर 3 होने जा रहा है। इससे पहले 2 सेशन में आप लोगों को दे चुका हूं, जिसमें हमने 50-50 क्वेश्चनों पर डिस्कस किया है। तो जान ले, अगर आप नए हैं तो हम इस सीरीज के अंदर सेकेंड ईयर के फाउंडेशन कोर्स में महिला सशक्तिकरण वाले सब्जेक्ट को दोस्तों 50-50 क्वेश्चन के तहत 6 लेक्चर लेकर के आ रहे हैं, जिसमें कंप्लीटली 300 क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करेंगे। और इसी प्रकार से हम हिंदी को कंप्लीट कर चुके हैं और मॉर्निंग में 10 बजे डेली लाइव सेशन में इंग्लिश का एमसीक्यू क्लासेस चल रही है ना। और इसी के तुरंत बाद में उद्यमिता विकास को भी कंटिन्यू करने वाले हैं, इसी प्रकार से 50-50 क्वेश्चनों की सीरीज के साथ में। आइए आज का भाग नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे नए हैं, पहली बार हमको फॉलो कर रहे हैं, वो जान ले कि बीए के ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट हम यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स के साथ में आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा, सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट और सभी लेक्चर आपके पूरे क्रम से देखने को मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। और प्रत्येक लेक्चर की, सभी लेक्चर की, उसी लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में उसके नोट्स की लिंक भी मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि सभी नोट्स आपको एक ही जगह मिल जाए, सबकी लिंक एक ही स्थान पर मिल जाए, तो फिर उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप में आना होगा, यह भी निःशुल्क है। या फिर आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक मिलेगी, वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आकर के ज्वाइन कीजिए और अपने नोट्स लीजिए, नोट्स के साथ स्टडी कीजिए, लेक्चर देखिए, अपनी स्टडी को बेहतरीन बनाइए। आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन, ठीक है ना दोस्तों। बता ही चुका हूं 6 लेक्चर होने वाले हैं यूट्यूब पर ही, जिसमें पूरे महिला सशक्तिकरण को कंप्लीट कर लेंगे। आज का पहला प्रश्न है, सावित्रीबाई फुले आधुनिक कविता में प्रथम अग्रणी थी। आधुनिक कविता में प्रथम अग्रणी थी कौन सी कविता में? मराठी में, हिंदी कविता, संस्कृत या गुजराती कविता में अग्रणी थी? कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? 4 ऑप्शन है। आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए कि ये मराठी कविताओं में जो है इनका नाम अग्रणी था या सर्वप्रथम इनका नाम लिया जाता था। क्लियर है ना? तो सावित्रीबाई फुले मराठी कविता लिखने में अग्रणी हुआ करती थी। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है, मैरी कॉम ने निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता में ओलंपिक पदक जीता था? जल्दी से बताइए। 4 ओलंपिकों के नाम है, मुक्केबाजी ओलंपिक में, या भारोत्तोलन में, शूटिंग में, या बैडमिंटन में। तो आप सभी बेसिकली जानते हैं, है ना, कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। मैरी कॉम मुक्केबाजी, है ना, मुक्केबाजी में है ओलंपिक पदक जीत करके आई थी। क्लियर है? इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एसिड अटैक का अपराध किस धारा में दर्ज किया जाता है? एसिड अटैक का अपराध जो है किस धारा के अंतर्गत कवर किया जाता है? आईपीसी के अंतर्गत। 4 धाराएं हैं आपके सामने, धारा 326, 320, 322 और उपरोक्त सभी। तो एसिड अटैक कौन सी धारा में इंक्लूड होता है दोस्तों, किसके तहत होता है? तो यहां पर ये तीनों जो धाराएं दी गई है, ये सभी तीनों धाराएं जो है सही है। 326, 20 और 22 जो है धारा है, ये एसिड अटैक की इन धाराओं के अंतर्गत केस दर्ज किया जाता है। क्लियर है? मैं फिर से बता दूं इस सीरीज का महत्व क्या है दोस्तों। इस सीरीज का महत्व यह है कि जितने भी प्रश्न उत्तर हो सकते हैं, वो सभी मैं आपके सामने सटीक रूप से और कम समय में और कम लेक्चर्स के माध्यम से रख रहा हूं। इससे पहले हमारी जो है डिटेल क्लासेस भी चल रही थी, लेकिन उसमें अभी चूंकि एग्जाम आपके आ चुके थे, इस कारण से हमें थोड़ा शॉर्ट में इसको कवर करना था एग्जाम को देखते हुए। और चूंकि एग्जाम में आपसे जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर ही पूछे जाते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, इसलिए उसी फॉर्मेट में आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं। लेकिन जिनके समय एग्जाम में भी समय है, वो बिल्कुल इसको फॉलो तो करे ही, साथ में इसकी डिटेल क्लासेस होने वाली है ना। अभी कुछ 5-6 लेक्चर हुए हैं, उसको होल्ड कर दिया गया वहां पर, तो वो क्लासेस फिर से कंटिन्यू होगी, डिटेल क्लासेस होगी, जिसमें ये सभी डिटेल में पढ़ने को मिलेंगे आप लोगों को। क्लियर? आइए अगला प्रश्न लेते हैं। आज के सेशन में भी हमें 50 क्वेश्चन डिस्कस करना दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा स्पीड से ही बढ़ना पड़ेगा ना। चलिए, किस किशोर अधिनियम ने भारतीय किशोर अपराध अधिनियम 2000 को प्रस्तावित किया? ध्यान दीजिएगा, क्या कहा जा रहा है, प्रश्न क्या है कि 2000 में एक अधिनियम आया था किशोर अपराध को लेकर के, या किशोर अपराध से संबंधित एक अधिनियम लाया गया था 2000 में।
ठीक है ना। तो ये जो अधिनियम आया था इसको प्रस्तापित कौन से अधिनियम ने किया है? प्रस्तापित अर्थात कि इसमें अमेंडमेंट किया है, सुधार किया है, कौन से अधिनियम के तहत किया गया है? तो आइए जरा देख लेते हैं। किशोर न्याय विधेयक 2015 या किशोर न्याय विधेयक 2018 या किशोर न्याय विधेयक 2005 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 2000 जो अधिनियम आया था, इस अधिनियम में कुछ कमियां थी, उनको सुधार करने के लिए एक विधेयक पास किया गया और वो विधेयक पास किया गया था 2015 में। इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किशोर न्याय विधेयक 2015 के द्वारा अपराध अधिनियम, किशोर अपराध अधिनियम 2000 को प्रस्तापित किया गया था। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। मैरी कॉम का जन्म कब हुआ था? डेट दी गई है 24 अप्रैल 1976 में या फिर 24 अक्टूबर 1979 या 24 जुलाई 1991 या 24 नवंबर 1982। बताइए मेरी कॉम का जन्म कब हुआ था? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी कॉम का जन्म जो है 24 नवंबर 1982 को हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न है खेल के क्षेत्र में किसे 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? खेल के क्षेत्र में 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। किसको किया गया था? चार नाम है, पीवी सिंधु को, जिट्टू राय, गगन नारंग को या फिर मैरी कॉम को। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन भी दा हो जाएगा, मैरी कॉम को। क्लियर है? तो मैरी कॉम को 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है मैरी कॉम किस संस्था की संस्थापक है? किस संस्था की संस्थापक है जो लड़कियों को अपना बचाव करना सिखाती है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। चार ऑप्शन में चार संस्थाओं के नाम हैं। दरहम बॉक्सिंग अकादमी या फिर मैरी कॉम फाइट क्लब या बालिका रक्षा अकादमी या फिर एससी मैरी कॉम बॉक्सिंग अकादमी। इसका भी राइट ऑप्शन जो है दोस्तों दा हो जाएगा, एससी मैरी कॉम बॉक्सिंग अकादमी जो है ये इसकी संस्थापक रही हैं। क्लियर? अगला प्रश्न है मैरी कॉम की प्रेरणा कौन था? मैरी कॉम की प्रेरणा कौन था? माइक टायसन, डिक्को सिंह या मोहम्मद अली या बेनी लियोनार्ड। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डिक्को सिंह। कौन? डिक्को सिंह। चलिए अगला प्रश्न है विश्व की एकमात्र महिला बॉक्सर कौन है जो 6 बार वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियन बनी है? एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियन बनी है कितनी बार? 6 बार। ये वर्ल्ड की एकमात्र महिला बॉक्सर है। कौन है? नाम बताइए। लूसिया रिचकर है या फिर एस्तेर फ्री है या मैरी कॉम या फिर एड्रियाना सालेस। इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों मैरी कॉम। जी हां, मैरी कॉम ही वह बॉक्सर है जो वर्ल्ड में 6 बार एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियन रही है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है मैरी कॉम का पूरा नाम क्या है? मैरी कॉम का पूरा नाम लगभग बहुत ही कम लोग जानते होंगे। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। एससी मैरी कॉम, एमसी मैरी कॉम या मंगटे चुनमुन मैरी कॉम या मंगटे चुंगनेइजेंग मैरी कॉम या मात मैरी कॉम। बहुत कम लोगों को इनका पूरा नाम याद है दोस्तों। इनका पूरा नाम है ऑप्शन सा मंगटे चुंगनेइजेंग मैरी कॉम। इसलिए ऑप्शन इसका सा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है मैरी कॉम को पद्म विभूषण कब मिला था? पद्म विभूषण कब मिला था? 2014 में, 2016 में, 18 में या 20 में? इनको पद्म विभूषण हम डिस्कस कर चुके हैं ना। पद्म विभूषण से कब? 2020 में सम्मानित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है रानी दुर्गावती का जन्म कहां हुआ था? कहां पर हुआ था? मेवाड़ में, महोबा में, झांसी में या दतिया में? हर कोई पिछला अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो हर कोई इसका जवाब आसानी से दे पाएगा। कहां पर हुआ था दोस्तों? महोबा में। इसलिए ऑप्शन बा इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेंगे। प्रश्न नंबर 13 है दुर्गावती के पति का नाम क्या था? यह भी आप लोग लीजिए अगर आपने कल वाला सेशन अटेंड किया था तो। ना दुर्गावती के पति का नाम क्या था? संग्राम शाह, कीरत राय, दलपत शाह या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या था नाम दोस्तों? दलपत शाह या दलपत शाह। चलिए अगला प्रश्न है दुर्गावती किस राज्य की महारानी थी? मालवा की, मेवाड़ की या गोंडवाना की या अहमदनगर की? तो दुर्गावती गोंडवाना की महारानी थी।
कहाँ की, गोंडवाना की, इसलिए ऑप्शन सा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, जीजाबाई के पति का नाम क्या था? जीजाबाई के पति का नाम लखोजी राव जाधव या फिर शाहजी राव भोसले या संग्राम शाह या फिर दादा कोणंजी। क्या नाम था दोस्तों? शाहजी राव भोसले है ना, जीजाबाई के पति का नाम शाहजी राव भोसले। क्लियर है, ऑप्शन बा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, मेरी कॉम ने कितने AIBA सीनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक जीते हैं? स्वर्ण पदक की बात हो रही है दोस्तों, यहां पर कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 3, 4, 5 या 6? 3, 4, 5 या 6? 6 बार तो वो एमेच्योर बॉक्सिंग स्वर्ण पदक रही है ना, लेकिन यहां पर इन्होंने जो है सीनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जो स्वर्ण पदक जीते हैं ये इन्होंने 5 बार जीते हैं। मेरी कॉम ने कितने? 5 बार, इसलिए ऑप्शन इसका सा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, मेरी कॉम ने एशियाई खेलों में अपना प्रथम स्वर्ण पदक कब जीता था? मेरी कॉम ने एशियाई खेलों में अपना प्रथम स्वर्ण पदक, पहला स्वर्ण पदक कब जीता था एशियाई खेलों में? 12 दिसंबर 2013 को, 1 अक्टूबर 2014 को, 5 जून 2014 को या फिर 14 नवंबर 2013 को? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो मैं दे रहा हूं आप लोगों को, पुस्तकों में नहीं मिलेंगे, ये भी याद रखिएगा आप लोग, पुस्तकों में नहीं मिलेंगे, इतना डिटेल नहीं जाएंगे पुस्तकों में। अगर आपने ये देख लिया ना, तो सिर्फ जरूरी नहीं है कि आप BA BSc या BCom सेकेंड ईयर की ही तैयारी कर रहे हैं, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसके लिए भी समान रूप से उपयोगी है ये वाला सेशन, क्योंकि इसमें इन 300 प्रश्नों में मैंने इसका कोई सा भी क्षेत्र नहीं छोड़ा, प्रत्येक क्षेत्र से इसमें मैं क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं, क्वेश्चन लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, कोई सा भी क्षेत्र नहीं छूटेगा महिला सशक्तिकरण में। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन बा करेक्ट हो जाएगा। 1 अक्टूबर 2014 को इन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता था एशियाई खेलों में, है ना, इसलिए ऑप्शन बा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेरी कॉम अपने को क्या कहलाना पसंद करती थी? मतलब मेरी कॉम को अपना कौन सा नाम अच्छा लगता था, क्या कहलाना पसंद करती थी वो अपने स्वयं को? सुपर प्राणी, सुपर महिला, सुपर बॉक्सर या सुपर मां? राइट ऑप्शन होगा यहां पर ऑप्शन द, इनको सुपर मां कहलाना अपने आप को बहुत ज्यादा पसंद था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न लेते हैं, मेरी कॉम को राज्यसभा के सदस्य के रूप में किसने नामित किया था? राज्यसभा के सदस्यों के रूप में, अगर आपने पॉलिटिकल साइंस अच्छे से पढ़ा तो आपको याद होगा, राज्यसभा के सदस्य के रूप में किसी को भी नामित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को होता है ना, राष्ट्रपति को होता है। तो 4 राष्ट्रपतियों के नाम संभवतः यहां दिए, 4 राष्ट्रपति नहीं है बल्कि यहां पर एक प्रधानमंत्री का नाम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री अमित शाह या राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बता ही दिया है कि राज्यसभा के सदस्य जो 12 सदस्यों को नामित किया जाता है ना राज्यसभा में, है ना, तो उन सदस्यों को नामित करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति का होता है, और उस समय जो राष्ट्रपति थे वो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, इसलिए प्रणब मुखर्जी ने ही इनको राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया था मेरी कॉम को। क्लियर है, इसलिए ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेरी कॉम को मणिपुर सरकार ने क्या उपाधि दी थी? मणिपुर की सरकार ने मेरी कॉम को कौन सी उपाधि दी थी? मिथोई लीमा, मिथोई लेडी या मेरिना लीमा या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मणिपुर सरकार ने मेरी कॉम को मिथोई लीमा अर्थात की ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, मिथोई लीमा नामक उपाधि प्रदान की थी मणिपुर सरकार ने। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 30 मार्च 2016 को किस खिलाड़ी को मानद उपाधि प्रदान की थी? मानद उपाधि, तो किस खिलाड़ी को उन्होंने ये उपाधि प्रदान की थी स्मृति ईरानी ने, जो कि केंद्रीय मंत्री थी? 30 मार्च 2016 को मेरी कॉम को या विजेंद्र सिंह को या विराट कोहली को या महेंद्र सिंह धोनी को? अब चूंकि यहां पर जो है इनका तो नाम आना ही, क्योंकि महिला सशक्तिकरण पढ़ रहे हैं, है ना, तो कॉमन सेंस वाली बात है। क्लियर है ना, चलिए अगला प्रश्न है, मेरी कॉम की आत्मकथा का नाम, मेरी कॉम की आत्मकथा का नाम बताना है आपको, कौन सी, क्या नाम है? ब्रेक माई लाइफ जर्निंग फ्रॉम ब्रोकन टू बोल्ड, या फिर प्लेइंग टू विन, या अनब्रेकेबल, या सोलो ए मेमोयर ऑफ होप? इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों सा, अनब्रेकेबल। इनकी आत्मकथा का नाम है अनब्रेकेबल, और अनब्रेकेबल नाम से मेरी कॉम की आत्मकथा वाली पुस्तक आपको बाजार में इजीली मिल जाती है, चाहें तो आप पढ़ भी सकते हैं इसको लेकर के। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी है एक्चुअल में,
है ना, मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? यहां पर अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष पूछा गया है, किसे नियुक्त किया गया था? तो सरिता देवी को, विजेंद्र सिंह को, मेरी कॉम को या हवा सिंह को? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट ऑप्शन भी मेरी कॉम ही होगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है, मेरी कॉम को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, है ना, किस वर्ष, है ना, किस वर्ष सम्मानित किया गया था? 2003 में, 6 में, 9 में या 2010 में? तो इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से 2009 में सम्मानित किया गया था, इसलिए ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, कौन सा? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अनुसार अध्यक्ष की पदावधि कितने वर्ष की है? अध्यक्ष की पदावधि कितने वर्ष की होनी चाहिए? 1, 2, 3 या 5 साल की? तो दोस्तों यहां पर राइट ऑप्शन होगा 3 साल की। क्लियर है? 3 साल जो है अध्यक्ष की पदावधि होगी राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के आधार पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, पोक्सो अधिनियम किस आयु से कम आयु के बच्चों के उत्पीड़न की सुरक्षा से संबंधित है? कम आयु का बताना है आपको, किस 14 वर्ष से कम आयु, 12 वर्ष से कम आयु, 16 से या 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के उत्पीड़न की सुरक्षा से संबंधित, किस से संबंधित है? मेरे प्यारे दोस्तों जो पोक्सो अधिनियम जो है यह 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के उत्पीड़न की सुरक्षा से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन इसका द करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में परित्यक्त बच्चों की देखभाल के कार्य के कारण अनाथों की मां के रूप में किसे जाना जाता है? एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप सेशन को बीच में छोड़ते हैं ना, देखिए 28-27 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, मुश्किल से 10 मिनट सेशन भी नहीं चलेगा। एक बात विशेष याद रखना, सेशन को देखना और मात्र पढ़ना बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। आप 10 बार भी पढ़ लेंगे ना तब भी आपको इतनी मेमोरी में इतना अच्छे सेव नहीं रहेगा जितना कि आप देख करके सुन करके इसको याद रख सकते हैं। इसलिए मैं लेक्चर लेकर आता हूं, अन्यथा मैं आपको पीडीएफ बना करके ना आपको प्रोवाइड कर दूं, आपका काम इजीली हो जाएगा, आपको सेशन नहीं देखना पड़ेगा तो ना मेरी मेहनत भी बच जाएगी, यहाँ पर नहीं आना पड़ेगा। वो जो हमारी डिटेल क्लासेस चल रही है उसको कंटिन्यू चलती रहेगी। तो यहाँ पर लेके आने का मेरा कारण यही होता है कि एक बार सेशन को अच्छे से देखिए, एक बार अगर आपने फोकस होकर के देख लिया ना तो एग्जाम में हूबहू ये याद रहता है, और मात्र एग्जाम के एक दिन पहले आपको रिवीजन लगाना होता है, सेम इसी पीडीएफ का जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ सेशन के लास्ट में। क्लियर है? तो महाराष्ट्र में परित्यक्त बच्चों की देखभाल के कार्य के कारण अनाथों की मां के रूप में किसे जाना जाता है? अनाथों की मां के रूप में सिंधुताई को, मेघा पाटकर को या रानी दुर्गावती, सावित्रीबाई फुले को? दोस्तों यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा सिंधुताई को। किसको? सिंधुताई को। आइए तो अब कुछ प्रश्न हम सिंधुताई पर ही समझ लेते हैं, कब कुछ प्रश्न हमारे सिंधुताई पर ही होंगे। तो सिंधुताई सपकाल का जन्म जो है, इनका पूरा नाम है सिंधुताई सपकाल, इनका जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? 8 मई 1994 को हुआ, 20 जुलाई 1946 को या 14 नवंबर 1948 को या 20 जनवरी 1950 को? इसका राइट ऑप्शन होगा मेरे दोस्तों 1948। ठीक है ना, 14 नवंबर 1948 को इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न लेंगे। अगला प्रश्न है, दिल्ली पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा हेतु लॉन्च किए गए ऐप का नाम बताइए। दिल्ली पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? चिल्ला, दिशैप, हिम्मत या स्वयं? तो दोस्तों दिल्ली पुलिस ने, आप सभी जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, हिम्मत नामक ऐप को लॉन्च किया है महिलाओं की सुरक्षा हेतु। क्लियर? अगला प्रश्न है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम कब पारित किया गया था? 4 डेट है 2006, 13, 12 या 2014 में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 2013 में। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, सिंधुताई सपकाल को प्यार से क्या कहा जाता है? इनको क्या कहा जाता है? ताई, माई, आई या इनमें से कोई नहीं? आप भली बात जानते हैं, नाम में इनके एड है ना। इनको प्यार से माई कहा जाता है। क्या? माई कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन बा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधुताई सपकाल को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सिंधुताई सपकाल को? भारत रत्न से, पद्म विभूषण से, पद्म भूषण या पद्मश्री? मेरे प्यारे दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार इनको दिया गया था, पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था। प्रश्न नंबर 34 लेते हैं। राजस्थान में सबसे अधिक संख्या में बाल विवाह किस दिन संपन्न होते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में बाल विवाह किस दिन संपन्न होते हैं? किस दिन संपन्न होते हैं? रामनवमी को, गणगौर के समय, अक्षय तृतीया या पीपल पूर्णिमा को? राजस्थान के लोग इसे सुन ले,
शायद पता ना हो, लेकिन आपको मैक्सिमम को तो पता होना चाहिए, है ना। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो है रामनवमी के रोज सबसे ज्यादा बाल विवाह किए जाते हैं, सबसे ज्यादा, है ना। निम्नलिखित में से किसका वर्णन धारा 498 के अंतर्गत किया गया है? मैंने बहुत अच्छे से कल इस पर बात भी की थी, अच्छे समझा था 498 को। तो किसका धारा 1948 में सबसे ज्यादा किसका वर्णन किया जाता है? एक विवाहित महिला को आपराधिक इरादे से बदलाना या ले जाना या हिरासत में लेना, या फिर किसी महिला के पति या रिश्तेदार उसके साथ क्रूरता करता है ना, या रेप का प्रयास करना, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है ना। 498 के अंतर्गत एक विवाहित महिला को आपराधिक इरादे से बहलाना या ले जाना या अपनी हिरासत मतलब कि किडनैप कर लेना, है ना। ये जो कार्य होता है, दुष्कर्म होता है, ये 498 धारा के अंतर्गत आता है। क्लियर है? ये विवाहित महिला को लेकर के ही 498 इसके अंतर्गत ही केस दर्ज किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। सिंधुताई सपकाल की वास्तविक कहानी से प्रेरित कौन सी एक मराठी फिल्म बनी है? मराठी फिल्म सिंधुताई मदर या अनाथों की माई, या मैं सिंधुताई सपकाल, या बहादुर सिंधुताई। इसका राइट ऑप्शन सा होगा मैं सिंधुताई सपकाल नाम से जो है मराठी में एक फिल्म इनके वास्तविक चरित्र पर बनी है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 37 है। सिंधुताई सपकाल का निधन कब हुआ? 2 जनवरी 2022 को, 4 जनवरी 2022 को, 6 जनवरी 2022 को, या 8 जनवरी 2022 को? करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। 4 जनवरी 2022 को इनका निधन हुआ। सिंधुताई सपकाल को 2010 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? सिंधुताई सपकाल को नारी पुरस्कार, नारी शक्ति पुरस्कार, अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार, मदर टेरेसा पुरस्कार, या दत्तक माता पुरस्कार? तो इसका ऑप्शन जो है दोस्तों बा करेक्ट होगा, अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था 2010 में। अगला प्रश्न है, दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य है? तो दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला पहला राज्य की अगर हम बात करें, पहले राज्य की बात करें दोस्तों, पहले राज्य की अगर बात करें तो पहला राज्य कौन है? पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश, ठीक है ना, मध्य प्रदेश है। तो दूसरा राजस्थान कौन सा होगा दोस्तों? तो राजस्थान होगा दूसरा, ठीक है ना, दूसरा राज्य। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 40 है। महिलाओं को कानून द्वारा समान वेतन का अधिकार कब प्राप्त किया गया? 1972 में, 1976 या 1971 या 1970 में? तो 1976 में महिलाओं को समान वेतन का अधिकार प्रदान किया गया था। भारत की मिसाइल महिला के रूप में किसे जाना जाता है? मिसाइल मैन तो आपने बहुत सुना है, मिसाइल महिला के बारे में क्या आप जानते हैं? 4 ऑप्शन है, सिंधुताई सपकाल को, या टेसी थॉमस, या कल्पना चावला, या कमल रणदिवे। कौन है मिसाइल महिला? मिसाइल महिला के नाम से कल्पना चावला को जाना जाता है। क्लियर है? अगला प्रश्न है, डीआरडीओ में वैज्ञानिक प्रणालियों की महानिदेशक कौन है? डीआरडीओ में वैज्ञानिक प्रणालियों की महानिदेशक कौन है? अनुराधा मुथैया, वनिता, या कल्पना चावला, या डॉक्टर टेसी थॉमस? राइट ऑप्शन होगा टेसी थॉमस। क्लियर है? डॉक्टर टेसी थॉमस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, महिलाओं की सुरक्षा के लिए 2006 में कौन सा कानून बनाया गया था? 2006 में घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, बाल उत्पीड़न, या असमान मजदूरी? तो मेरे प्यारे दोस्तों, महिलाओं की सुरक्षा के लिए घरेलू हिंसा नामक कानून जो है लागू किया गया था 2006 में। प्रश्न नंबर 44 मिलेगा आपको, यूनिसेफ द्वारा प्रतिवर्ष बाल श्रम विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? और जहां तक मुझे याद आ रहा है ये क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था कि यूनिसेफ के द्वारा बाल श्रम विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को, 8 मार्च को, 12 जून को, या फिर 30 अप्रैल को? तो 12 जून को हमने कल भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। चलिए 12 जून को जो है बाल श्रम विरोधी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 45 है, डॉक्टर टेसी थॉमस का जन्म किस वर्ष हुआ? 1955 में, 1960 में, या 1963, 1965 में? तो इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों 1963। 1963 में थॉमस का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत की प्रसिद्ध महिला वैज्ञानिक टेसी थॉमस का जन्म किस राज्य में हुआ था? किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश, केरल, गुजरात, या पंजाब में? इनका जो है दोस्तों जन्म हुआ था कहां? केरल में।
क्लियर। अगला प्रश्न है किशोर न्याय अधिनियम को देश भर में कब लागू किया गया? किशोर न्याय अधिनियम को कब लागू किया गया था? जो उसमें सुधार भी किया गया था, पहला क्वेश्चन हमने देखा भी था इसमें 2001, 2002, 1986, 2007। तो 2002 में किशोर न्याय अधिनियम लागू किया गया था, जिसे 2015 में उसकी कमियों को सुधारने के लिए एक विधेयक पारित किया गया था, विधेयक 2015 के नाम से। क्लियर है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48 है, अगर 18 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है, अगर 18 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है तो किस आईपीसी की धारा के तहत मुकदमा दर्ज होता है? मुकदमा दर्ज होता है धारा 306, 305, 307 या 302, अपने स्वयं के प्राण लेने के विरोध में। याद रखिएगा 306 के तहत अगर कोई व्यक्ति जो कि 18 वर्ष से अधिक आयु का है, अगर आत्महत्या का प्रयास करता है तो मुकदमा जो है 306 के तहत दर्ज किया जाता है। प्रश्न है टेसी थॉमस ने अपना संपूर्ण जीवन का विकसित रूप की खोज किस मिसाइल में व्यतीत की? है ना, किस मिसाइल में? अग्नि, सूर्य, पृथ्वी या ब्रह्म? तो इन्होंने जो है अग्नि मिसाइल में अपना विशेष समय दिया, नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है, एक मिसाइल परियोजना का नेतृत्व करने वाली डॉक्टर टेसी थॉमस महिला वैज्ञानिक थी? पहली थी, दूसरी, तीसरी या चौथी? राइट ऑप्शन होगा दोस्तों प्रथम महिला वैज्ञानिक थी। क्लियर है। इस प्रकार से हमारी आज की सीरीज भी होती है कंप्लीट। अगली सीरीज में फिर से 50 क्वेश्चनों के साथ हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम फिर से महत्वपूर्ण 50 प्रश्न लेकर के आएंगे महिला सशक्तिकरण से संबंधित। वो जल्दी ही दोस्तों 2-3 दिनों के अंदर इसे कंप्लीट करने के बाद में उद्यमिता विकास पर हम जो है मूव करेंगे और उसको लेकर के भी 300-350 क्वेश्चन उसमें भी डिस्कस करेंगे कम से कम समय में और अधिक से अधिक क्वेश्चनों के साथ में आप लोग साथ वहां पर आएंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में स्किप ना हो, छूटे नहीं। मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों, तब तक आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।